નમસ્કાર સર. નમસ્તે શિવરાજજી. કેમ છો? बस मजा मजा. बोलिए बोलिए. किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, सर किसी परिचय की मोहताज नहीं है. व्यापार जगत में सर का बहुत ही अच्छा खासा नाम चलता है. फिर भी परिचय की एक औपचारिकता पूरी कर लेते हैं. सर अपना एक परिचय दीजिए हमारे दर्शक बंधुओं को. हाँ शिवराज जी, मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ. जी मेरा नाम डॉक्टर राकेश कक्कड़ है. जी मेरा मार्केटिंग एनालिसिस का काम है. तो जो व्यापार में तेजी मंदी के अलावा जो जी बाकी सारी चीजें होती है, जैसे कि फसल कितनी है, बुआई कितनी है, माल कितना बचा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालात है, नेशनल जी लेवल पर क्या हालात बन रहे हैं, उन सभी बातों को एक विश्लेषण करके मार्केट की रुख देखना, ये मेरा काम है. जी. तो सर आपकी कोई पत्रिका भी चलती है क्या सर इसमें? नहीं, सभी पत्रिकाओं में लिखता हूँ. मेरी पर्सनल कोई पत्रिकाओं नहीं चल रही है, जी लेकिन जी. मैं पत्रिकाओं में लोग कहते हैं कि आप अपना ज्ञान शेयर करो, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें लिख देता हूँ अपनी तरफ से. अच्छा, हाँ काफ़ी जो पत्रिकाएं मैंने पढ़ी है सर, आपकी जो लेख आते हैं आपके, हम्म. और जो किसानों के लिए और व्यापारी साथियों के लिए बहुत ही फायदेमंद वाली वो चीज़ें हैं सर. तो हाँ, यहाँ किसान भाई. गुजरात में हमारे कॉमोडिटी वर्ल्ड करके एक न्यूज़पेपर निकलता है. बहुत जी ही जी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है. उसमें सारी कॉमोडिटी की बात आती है. जी. तो वो अच्छे अच्छे लोगों को पहचान के लिखवाते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट देता हूँ. अच्छा अच्छा, बढ़िया है सर, नेक काम है. तो कितने सालों से सर इस लाइन में है सर आप? मेरा व्यापार में तो 15 साल हो गए. लसन व्यापार में मैं 2 साल से ही हूँ. अच्छा अच्छा, तो बाकी एनालाइज सारी कम्युनिटी का करते हैं सर आप, सर्वे पूरा हाँ ही? हाँ हाँ, पूरा पूरा हाँ. तो बहुत ही किसान भाइयों अपने लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बहुत ही अनुभवी सर हमारे साथ जुड़े हैं. तो सर मैंने इंटरव्यू लेने से पहले एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर ही कि हम्म, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, आपके जो सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं जो सर से मैं पूछूंगा. हम्म, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं, पर जो कॉमन जो सवाल थे वो मैंने सिलेक्ट किए हैं. तो हम्म, इसमें से सर जैसे कि लहसुन का जो बाजार है काफ़ी अच्छा इस साल चला है, हल्की फुल्की उठापटक हम्म, होती रही है. तो हम्म, अब दिवाली के बाद का थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए. देखिए शिवराज जी, जी जी. लसन है ना, हर रूप में शॉर्टेज में है. चाहे वो डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन में हो, चाहे छोटा लसन, बड़ा लसन, कोई भी लसन, हर जी रूप में शॉर्टेज में है. जी तो आज जो माल भाव है वो कल उससे ज्यादा ही रहेगी, आगे उससे ज्यादा ही रहेगी. तेजी जी मंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन जी कुल मिलाकर लसन में बहुत अच्छा भविष्य है. जी दीपावली के बाद भी अच्छे ही बाजार मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम खुल जाएगा, शादियां चालू हो जाएगी. जी तो ग्राहकी का सपोर्ट है, सामने शॉर्टेज बहुत बड़ी है. मोटा मोटी आप मानो ना शिवराज जी, तो जी जो मेरा अंदाज है उस हिसाब से अभी भारत में कुल 50 लाख बैग का स्टॉक है. जी और यहाँ से नई फसल आने तक हमें कम से कम 70 से 80 लाख, मतलब कम से कम जो हमें चाहिए ही चाहिए, जी वो जी. 70 से 80 लाख है. और ज्यादा से ज्यादा हमें 1 करोड़ बैग का भी प्रोडक्शन और चाहिए. तो हर हिसाब से शॉर्टेज दिख रही है सामने. हाँ, और तो अभी. जी. किसानों को, व्यापारियों को आराम से अच्छे भाव आगे मिलने ही वाले हैं, उसमें कोई अच्छा, दो राय नहीं है. ये जो बाजार चल रहा है इनमें से भी उछाल आने की संभावनाएं लग रही है सर. बिल्कुल बिल्कुल जी कुछ. बिल्कुल. जी लेकिन किसानों को थोड़ा संभल के सोचना पड़ेगा, यहाँ से पूरे पूरे गणित के साथ चलना पड़ेगा. जी. मंडियों में भीड़ ना करे. जैसे देखिए, एक अच्छा माहौल बन गया था, 40-50 की तेजी बन गई, फिर 2-3 बरोबर दिनों से आमद बरोबर. आमद बढ़ा दी है. तो जी आमद बढ़ा दी तो मार्केट में कोई मंदी नहीं है, जी. लेकिन करेक्शन आ जाता है, तो एक लोगों में डर बैठ जाता है. तो वो. बस आमद को संभाल संभाल कर निकाले माल. कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. माल पकड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है. आराम आराम से बेचते रहे बिल्कुल. हाँ हाँ, बस आराम. मार्केट अगर पे आपके नजर पास रखिए 10 कट्टे, पेनी. जी. हाँ 10 कट्टे तो 2-2 कट्टे करके बेचिए, कोई बात नहीं. उसमें अच्छे ही भाव मिलेंगे. मार्केट कोई कमजोर नहीं होने वाला है कहीं पर भी. नई फसल तक कोई कमजोरी नहीं है. क्योंकि अभी जो बारिश हुई, आफत की बारिश हुई है, इससे जो फसलें हैं ये भी लेट हो गई है सर, 8-10 दिन. जो देशी लहसुन है, हालांकि ऊँटी बुआई तो हो गई है लगभग लगभग. हम्म, जी, इससे भी फर्क बिल्कुल. पड़ने ये वाला है. शिवराज जी, आपने आपने अच्छी बात कही. जी ये सही मायने में देखा जाए ना, तो मार्केट को एक बूस्टर डोज मिल गया है, जी क्योंकि फसलें लेट भी होगी, फसलों में प्रोडक्शन कम ही बैठेगा. ऊँटी में काफी दिक्कतें सभी जगह आ रही है. जी प्रोडक्शन अनुमान से करीब करीब 40-45% कम बैठेगा. तो किसान के पास माल नया आएगा, तो जी वो नया माल लेके आएंगे. उसके जी सामने देखिए, दीपावली के बाद शादियों की ग्राहकी है, ठंड मौसम में सर्दियां शुरू हो जाएगी, उसकी ग्राहकी होगी, पोंगल की ग्राहकी लागू होगी. तो ये जी सब ग्राहकी सामने खड़ी हुई है. जी. तो ये एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है किसानों के लिए और हाँ व्यापारी बिल्कुल, साथियों के शॉर्टेज लिए. में शॉर्टेज मिल गई.
और एक जो हमारे स्टॉकिस्ट साथी है उनका भी कमेंट था कि इस भाव में भी क्या हमें स्टॉक कर लेना चाहिए। देखिए युवराज जी, जी जी। व्यापार में होता है ना कि जी तेजी कभी पूरी हाथ में नहीं आती, मंदी पूरी हाथ में आती है। बरोबर एक बरोबर। मानो कि तो थोड़ा बहुत मन में लालच ना रखे, जो जी माल है उसको होल्ड करके रखे। इस जी भाव में नया माल लेंगे तो फिर वजन कम होगा, सब होगा। वही मंदी नहीं बोल रहा हूँ, जी लेकिन अपने अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ से ऊंचे भाव में एंटर होना अब वो वाजिब काम नहीं व्यापारी के तौर पे। जी। जो माल है उसको होल्ड करे, धीरे धीरे बेचते चले, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। लेकिन जी नए तरीके से ऊंचे भाव में स्टॉक में कम अंदर एंटर होना, ये जी। थोड़ी थोड़ी नासमझी होगी। सही बात है सर, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो लहसुन का वजन भी काफी ज्यादा घटने लगता हाँ, है। वजन कम होना। और आप देखिए, अब लहसुन सस्ता नहीं है, 200 रुपए किलो के भाव में अभी आधा किलो भी लहसुन कम होता है तो आप कहाँ पहुंचोगे। बिल्कुल, और उसमें उगने की भी शिकायत आने लगेगी, अब थोड़े थोड़े दिन में लहसुन उगने लगेगा सर। सही है, सही है। वैसे भी इस बार थोड़ी क्वालिटी की शिकायत तो शुरुआत से ही चल रही है, जी तो जी। आगे जाके ये और बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी, और लहसुन के साथ साथ जो फ्लेक्स की भी काफी ज्यादा चर्चा चलती है, तो काफी ज्यादा जो हमारे दर्शक बंधु है, थोड़ा सा फ्लेक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। फ्लेक्स है ना, वो डिहाइड्रेशन, लहसुन का डिहाइड्रेशन कर देते हैं, तो उससे जो मॉइस्चर पानी वगैरह खींच लेते हैं, जी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 5-7 साल तक उसमें कुछ नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज के अंदर माल रखते हैं, कुछ जी नहीं जी। होता। इंडिया में 20-25 चीजें ऐसी है जिसका जिसका डिहाइड्रेशन होता है। जी प्याज होती है, इसी तरह 20-25 आइटम को डिहाइड्रेशन में चलाते हैं। जी लेकिन गार्लिक फ्लेक्स है ना, उसकी जो खपत है ना वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप सारी मसाला फैक्ट्रिया है, जैसे वेफर्स खाते हैं हम लोग, तो जी उसमें जी डिहाइड्रेशन गार्लिक फ्लेक्स का पाउडर होता है। जी फिर पिज्जा खाते हैं तो उसमें भी फ्लेक्स चलती है। चाइनीज सूप पीते हैं उसमें फ्लेक्स चलती है, तो उसका कई रूप में उपयोग होता है। जी तो बहुत बड़ा मार्केट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। रही जी। बात फ्लेक्स के भविष्य की, तो बहुत ही शानदार, लसन से भी ज्यादा शानदार भविष्य फ्लेक्स का है। मैं आपको अच्छा। एक कारण बताऊं, जी। फ्लेक्स कब बनती है? जब लसन 15-20 रुपए हो जाता है तब बनती है। बिल्कुल अब बिल्कुल सर। हाँ, अगले साल कोई उम्मीद नहीं है, अगले साल दीपावली तक फैक्ट्रियाँ चले ऐसी जी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बुआई एकदम एकदम सही प्रमाण में हो रही है। और जी साथ जी में जो प्रोडक्शन में बैठेगा वो भी इतना बड़ा नहीं बैठेगा कि फैक्ट्रियाँ चल सके। जी। उसके सामने जो स्टॉक पड़ा है ना वो 20,000 टन का ही पड़ा है। अच्छा। तो हर महीने जो 5,000 टन की खपत है भारत की, जी बराबर, तो 4 से 5 महीने का स्टॉक पड़ा है। सामने हमारे पास पूरा साल है, जी। और शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता, तो शॉर्टेज का भाव होगा फ्लेक्स में। बिल्कुल, और ये विदेशों में डिमांड ज्यादा रहती है सर फ्लेक्स की, है ना। हाँ, हमारा 2,500-3,000 टन का एक्सपोर्ट होता है हर महीने, और जी। 2,500 टन जितनी डोमेस्टिक खपत होती है, तो कुल मिला के 4,500-5,000 टन की खपत तो फ्लेक्स की बनी रहती है। अ, जब भी बाजार जैसे 2022 में काफी कम बाजार थे, तो उस टाइम लोगों ने अच्छा इसका फायदा उठाया होगा, उस टाइम स्टॉक करके फ्लेक्स बनाए हाँ, होंगे, उस टाइम स्टॉक करते हैं। हाँ, सही है। तो आज अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हाँ, और जी आगे यहाँ से और भाव बढ़ेंगे, यहाँ यहाँ कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे जी और भाव बढ़ेंगे यहाँ से। जी। पर सर जब भी लहसुन के भाव बढ़ते हैं, साथ साथ में एक डर भी साथ में बढ़ता है चाइना लहसुन का सर। हम्म और एक ये ईरान अफगानिस्तान का जो एक नंबर में लहसुन आ रहा है, तो हम्म जैसे कि किसानों के पास अभी काफी लहसुन है, ये सरकार को भी चाहिए कि एक अच्छे से सर्वे कराए और हम्म। बाद में ही विदेशों से माल मंगाए, चाहे एक नंबर में मंगा रहे। तो ये कहाँ तक सही है, हम्म। मतलब कि यहाँ युवराज कोई जी, ये संधि है ना, रहती है इनकी। युवराज जी, ये बहुत बड़ा खेल है। जी उसमें आपको तो सब पता है। जी। पीछे हम लोग सब लगे हुए ही है कि बरोबर भाई बरोबर। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से इसको हम रोक सके। जी काफी हद तक किसान भी आगे आए हैं, जी व्यापारी भी सजग हुए हैं, जी। गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने में काफी लोग आगे आए हैं। कानून बिल्कुल। का भी सहारा लिया गया है, सभी जगह पिटीशन वगैरह दाखिल हुई है, तो ये और बहुत मात्रा में कम हो गया। हाँ। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी थी, मंडियाँ चाइना लहसुन के विरोध में मंडियाँ बंद हुई थी, हर मंडियों में धरने हुए थे। तो आदरणीय सर का इसमें बहुत बड़ा रोल था, जो कि सर पर्दे के पीछे थे, पर धमाका बहुत बड़ा किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। नहीं शिवराज जी, व्यापार व्यापार हम सबका है। जी जी किसानों का भी भला हो, हमारा भी भला हो, सबका भला हो, यही सोच के साथ, खास करके देश देश का जो अभिमान है वो झुकने नहीं देना था, इसलिए सब लोग काम पे लगे थे। जी। सफलता भी मिली, अच्छी सफलता मिली, लेकिन बरोबर। उसको आगे जारी रखना है। अब जी मेन बात पे आते हैं, चीन के लसन का डर कितना की सर, ये सीधी बात पे बोलता हूँ। जी चीन का लसन का डर हमको कितना? जी। अब देखिए, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, हम सोच सुनते हैं। तो बिल्कुल। जो चाइना का व्यापार करते हैं ना, उन लोगों की इतनी खराब हालत हुई है, वो लोग दो तरह से फंसे हैं। एक तो उसके माल पर गवर्नमेंट की रेड वगैरह हुई,
जी दूसरा, अब एक नई मुहिम छिड़ी है कि जो जयचंद है, जो लोग बाहर का माल का व्यापार करते हैं, जी उसको भारत का माल नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं देना है। दूसरे हाँ, को 5 सस्ता देना है, लेकिन वो जयचंदों को माल नहीं देना है। बहुत तो अच्छी वो लोग पहल अब है। संभल जाएंगे। जी, ये तो वो बहुत लोग अब अच्छी संभल पहल जाएंगे। है। जी हम्म, तो हमें ये सोचना है कि जो जिसने हमारे खिलाफ काम किया है, जी जैसे खुराना जी बोल रहे हैं कि जिसने हमारे खिलाफ काम किया उसको हम सपोर्ट क्यों दें। हर साल ये तो होगा, हर बिल्कुल साल हमारे बिल्कुल। खिलाफ वो खड़े रहेंगे, तो जी ये उस वजह से उसकी कमर टूटेगी। और जी सबसे मेन बात जो किसानों को ध्यान में रखनी है, अब चीन और ईरान के माल खराब होने लगे हैं, जी तो जी क्वालिटी के हिसाब से चीन और ईरान का माल हमारे यहाँ टिकेगा नहीं, तो उसकी जी कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। अलर्ट रहना है, विरोध करना है, जो भी जी चीन का माल काम करता है उसके साथ काम नहीं करना है। अपनी अपनी मंडी में ये बात किसानों को पकड़ के रखनी है कि चाइना वालों से हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जी चाइना का कोई डर रख के मन में माल को फेंक देना, ये कोई वाजिब बात नहीं है। कोई डर वाली बात आगे चाइना के हिसाब से या ईरान के हिसाब से नहीं दिख रही है, क्योंकि अब उसकी क्वालिटी किसी भी हाल में टिक नहीं पा रही है। जी सर, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है किसानों के लिए। और कल देख ही रहा था मैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी अच्छी ये पहल चल रही थी। खुराना जी ने जो जैसे ही मैसेज डाला था, आपने मैसेज डाला था वो, और सभी व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल अब ऐसा ही होगा। जो क्योंकि हर साल कौन लड़ाई लड़े, हर साल लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो हर साल चाइना लहसुन आ रहा है, तो एक ही सही बार है। में मिलकर विरोध करे और इस खिल्ली को ही काट दे पूरी तरीके से। हाँ, जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, उसको हम क्यों सपोर्ट करें, उसको जी माल क्यों दे हम। ऐसा तो हमें करना ही नहीं चाहिए, उसको यहाँ से ही कुचल देना जरूरी है। और जैसे कि लहसुन की बुआई अब थोड़े शुरू भी हो चुकी है और शुरू होने वाली है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो थोड़ा सा किसान मित्रों को यहाँ से मार्गदर्शन करिए कि लहसुन 2025 में जो रकबा को किस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। देखिए जीवराज जी, जी लहसुन की बुआई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी लेकिन अब 2-3 बातें किसानों को अभी याद रखनी पड़ेगी। एक तो लहसुन की खेती अब महंगी हो चुकी है, एक बीघे में बरोबर। आपको कम से कम 80,000 लाख रुपए का खर्च होगा। जी तो उस हिसाब से आपकी जमीन से आप माल निकाल सकते हो क्या, ये आपको सोचना है। जी मतलब जी क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का साल है ये, जी आगे भी आज देखिए ऊटी में किसानों का हाल खराब है। बहुत हालत खराब। रोड आप धार एरिया में देखिए, फिर ये उज्जैन देवास में देखिए, सभी जगह किसानों का हाल खराब है। जी तो उस तरह से ये प्राकृतिक आपदाओं का साल है। जी आगे सर्दियाँ बहुत है, गर्मी भी बहुत है, तो जी उस हिसाब से हम फसल ले पाएंगे या नहीं, ये आप जी सोचें। जी 1 लाख रुपए पर बीघे डाल देना बिना सोचे कुछ यहाँ के, तो ये एक अपनी इस तरह के सोच डेवलप करें। मार्केट रहेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा। इतना भी नहीं कि आप मानो कि एक एक बीघे में 50% उत्पादन बैठे और आपको जी मार्केट मिल जाएगा, तो आपके पैसे भी पूरे नहीं होंगे। जी जी क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है शिवराज जी, बहुत बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल सर, और हमारा भी फोकस यही रहता है। हम हमेशा यही बोलते हैं हम्म, किसानों से कि कम लगाओ और क्वालिटी कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कम आराम से लगाओ। अपने अपने जो 10 बीघा के खेत है 2 बीघे में लगाओ, लेकिन जी ऐसी क्वालिटी करो कि आपको 10 बीघे की जो कॉस्ट है वो 2 बीघे में निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी ही विदेशों में एक्सपोर्ट होती है सर। विदेशों में हर आप किसी भी साल में देखिए क्वालिटी का तो भाव मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सर, क्वालिटी का भाव मिलता है। और इस बार लहसुन की खेती सस्ती नहीं है। आप इस बार बीज वाला सस्ता नहीं है कि आप चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं, 8-10 क्विंटल माल बैठ गया तो आपका खर्चा निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं निकलेंगे। 8-10 क्विंटल अगर माल बैठा ना, तो कोई खर्चा नहीं निकलेगा इसमें। बराबर। हाँ सही तो बात है सर। क्वालिटी पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, अभी ध्यान मेहनत कर सके वही किसान इसमें आगे बढ़े। जी वरना अभी की देखिए कई कई जगह मैंने सर्वे करवाया, तो जी किसान अब लहसुन जो अपने पास बीज वाला है कि वो बेच रहे हैं, उसके सामने गेहूं बो रहे हैं, तो जी उसको डबल फायदा है इसमें। अभी बीज वाले का इतना भाव मिल रहा है, तो बीज वाला निकाल के गेहूं बो देंगे तो कोई खेती में प्राकृतिक आपदाओं को गेहूं अच्छी तरह से झेल सकता है। गेहूँ झेल सकता है सर। चने में भी भाव अच्छे है, सरकार जो एमएसपी के भाव लगा रही है, तो जी गेहूं चने में दोनों में भाव 8 से 10% भाव तो बढ़ाएंगे एमएसपी में। तो लोगों का रुझान ये भी हो रहा है कि जी लहसुन के बीज वाले को बेच के गेहूं और चना बेच तो थोड़ा सिक्योर हो जाए, श्योर हो जाए। हाँ, इनमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि खर्चा भी कम होता है सर, गेहूँ चने की फसल इनमें। हाँ, तो सरकार एमएसपी पे लेगी तो कोई भाव की भी चिंता नहीं। लहसुन में तो देखिए भाव की चिंता रहती है। जी सरकार जी गेहूं चने में तो एमएसपी पे लेने के लिए सरकार तैयार है, तो कोई भाव की भी चिंता नहीं रहती। हाँ, क्योंकि लहसुन का तो ऐसा ही है, आज 20,000 बिक रही है, आने वाले समय में भरोसा नहीं, 2,000 ही बिक जाए और 200 रुपये कुंटल ही बिक जाए। और ये कुछ मानो कि अच्छी तरह से बिक रही है तो चाइना ईरान वाले आ जाएंगे, तो ये लोग हमें परेशान करेंगे। जी जी तो उसको कंट्रोल करे तो भी अच्छा रहेगा। और ये भी सोचने वाली बात है, इसलिए किसानों को लहसुन की बुआई में कोई दिक्कत नहीं है आगे। पर जी ये एक बात सोचनी है कि पर बीघा हम 80,000 लाख रुपए का खर्च कर रहे हैं,
तो जी इतना प्रोडक्शन हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अपनी अपनी खेती को सोचे पूरी तरह से और पूरी समझदारी से निर्णय लिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपने शिवराज जी। ठीक है सर, थैंक यू सर।